जानते हो अभी कुछ दिनों पहले मैं और सम्राट किसी काम से मुंबई गए हुए थे, तो हम लोग ताज होटल में रुके थे। वहां पे हमें एक पाकिस्तानी मिला, तो सम्राट लेके आया उसे कि आओ बैठ के बात करते हैं। तुम पाकिस्तान से हो? जी जी जनाब। वेलकम टू इंडिया। थैंक यू। इंडिया में क्या घूमने आए हो क्या? हाँ घूमने भी आया हूँ, लेकिन इंडिया में एक काम भी था मुझे। कैसा काम? अरे भाईजान वो बॉम्ब स्क्वाड। अरे अरे जनाब घड़ी है। ओ सॉरी। बताओ यार पाकिस्तानियों की क्या इमेज बनी हुई है दुनिया में। खैर अपने को क्या करना, मरने दो सालों को। हरामी साले फर्जी डिग्री लेके तो प्लेन उड़ाते हैं। वैसे उनकी भी कोई गलती है नहीं इसमें, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत ही एडवांस कंट्री है। वो लोग स्किल्स पे ज्यादा फोकस करते हैं। अरे वो लोग बिजनेस माइंडसेट के लोग हैं यार। इंडोनेशिया में इनके एम्बेसडर ने एम्बेसी की बिल्डिंग ही बेच डाली। खैर मैं और सम्राट हम दोनों जब मुंबई से वापस आए तो यहाँ किसी ने अफवाह उड़ा रखी थी कि सम्राट है ना, सम्राट उसकी एक किडनी नहीं है। एक्चुअली हुआ क्या कि मुंबई से आने के बाद ये गया था डेट पे, वहां इसे पता चला कि इसकी एक किडनी नहीं है। तो आके मुझे बता रहा है भाई यार लोग अफवाह फैला रहे हैं कि मेरी एक किडनी नहीं है। एक तो साले की 3-3 गर्लफ्रेंड है, तो बात समझने में भी काफी दिक्कत होती है, क्योंकि ये उन तीनों से पैसे खींचता है तो उनको हमारे सामने नाम से नहीं बोलता, एटीएम बोलता है। जैसे मैंने पूछा कि ये किडनी वाली खबर कैसे मिली, अरे मैं उससे मिलने गया था ना, तो उसने बताया। किसने? एटीएम है। एटीएम? अबे कौन सा एटीएम? बैंक का नाम बताओ प्रॉपर, हम खाता थोड़ी खुलवा लेंगे जो इतना घबरा रहे हो। अरे इमरान खान से सीखो कुछ। दोस्तों में तो ये सब कुछ शेयर करने का कल्चर होता है, फिर चाहे वो देश की प्रॉपर्टी हो या इज्जत। क्यों पाकिस्तानियों, ये गलत है। तुम हमारे वजीर आजम के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? तुम हिंदुस्तानी जलते हो हमसे, हम परमाणु बम मार देंगे तुम्हारे ऊपर। शांति पंचर पुत्र अब्दुल, शांति। और बड़ा कल्चर कर रहे हो। तुम्हारा भी तो कल्चर है संस्कृत बोलने का, संस्कृत बोलो फिर। तुम भगनिम पुरुषम निजी अंगम है बैन के लौड़े। छोड़ो, हम लोग यहाँ पाकिस्तान की बुराई करने नहीं बैठे हैं, और मैं चाहता भी नहीं कि ये चैनल हेट फैलाने के लिए जाना जाए। मुझे तो मिस्टर बीस्ट जैसा चैनल चलाना है, जहाँ मैं लाखों करोड़ों रुपए यूं ही दे दूं। लेकिन यार ऐसा चैनल चलाने के लिए गूदा चाहिए। पता चला 1 मिलियन डोनेट करके आया और रात तक अटैक पड़ गया। खैर है वो सब गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। पता है कल मैंने अपनी लाइफ की सबसे अजीब घटना देखी। क्या हुआ कि एक लड़का है, मतलब सम्राट का दोस्त है उत्कर्ष, ये बाहर रहता है। तो करीब 5-6 सालों से इन दोनों ने एक दूसरे की शकल नहीं देखी। अरे शकल की तो बात ही छोड़ो, फोटो तक नहीं देखी। लेकिन कल अचानक से उत्कर्ष ने एक फोटो भेजा, जिसको देखते ही सम्राट हिलाने पहुंच गया। हिला विला के आया तो उत्कर्ष को फोन करके कहता है कि भाई कौन लड़की थी वो, मेरी सेटिंग करा दे। लड़की? अबे मैं हूँ वो, बाल बढ़ाए हैं मैंने। इतना सुनते ही इसको उल्टी शुरू हो गई। दोपहर से लेके शाम तक उल्टी करता रहा ये। जब करीब 8-8:30 बजे उल्टी बंद हुई तो आर्यन कहता आजा भाई चल। कहाँ? हरियाली देखने। अबे 8 बज रहे हैं। तो क्या हुआ? 8 बजे तो लड़कियां घूमने निकलती हैं। दिल्ली में निकलने देते हैं लड़कियों को 8 बजे? बे लौड़े अपना काम कर। अच्छा एक बंदे ने मुझसे पूछा कि सम्राट की इतनी बेइज्जती क्यों करते हो? क्या कर सकते हैं यार, इसकी हरकतें ही कुछ ऐसी हैं। 24 घंटे इसे ठरक चढ़ी रहेगी। जैसे कल हम सब लोग लाइब्रेरी गए थे तो सब बैठ के पढ़ रहे थे, लेकिन ये भाई साहब ये साइड में बैठ के व्हाट्सएप पे सबको इमेज भेज रहे थे। क्या करूं इसका? इसके पेट पे बाण मारिए प्रभु। मतलब दिमाग सड़ा रखा है मीम्स देख देख के। हमेशा उल्टी सीधी बातें करेगा, और ऐसा नहीं है कि इसकी झंड सिर्फ मैं ही करता हूं ना। अरे प्रकृति स्वयं इसकी झंड करती है। बोले तो काफी अनलकी है बेचारा, कितनी भी कोशिश करे एक सिचुएशन से निकलने की, लेकिन निकल ही नहीं पाता। एक बार क्या हुआ कि गुरुजी सम्राट के घर आए थे, उसकी और उसकी बहन की शिकायत करने। देखो सम्राट की बहन की कंप्लेन इसलिए क्योंकि वो शरारती है, और सम्राट की कंप्लेन इसलिए क्योंकि वो हरामी है। तो गुरुजी बाहर चारपाई पे बैठ के इंतजार कर रहे थे कि कोई बाहर आए तो मैं बात करूं। अब क्या हुआ कि ये दोनों गुरुजी को बाहर बैठा देख डर गए। तो दोनों भैया बहन ने प्लान किया कि नकली लड़ाई करते हैं, भाई मारेगा और बहन रोएगी। तो अंदर खूब जोर से लड़ाई शुरू हुई। लड़ाई की आवाज सुन गुरुजी डर गए। उनको लगा कि अंकल आंटी के बीच लड़ाई हो रही है, तो वो डर के मारे चारपाई के नीचे जा छिपे कि कहीं उनकी पिटाई न हो जाए। भैया बहन बाहर आए, गुरुजी को वहां न देखकर बहुत खुश हुए। भाई बोला देखा मन ने के मारा, बहन ने कहा मैं के रोई देखा, और चारपाई के नीचे से निकलकर गुरुजी ने कहा देखा मैं के गया। कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये लौंडा कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी दिमाग चला ले कि इस बार तो बच के ही रहूंगा, लेकिन हर बार फंस जाता है। तो क्या समझे, बहाने बनाने से कुछ नहीं होता। तुम चाहे जितने बहाने बना लो, आखिर में पाओगे कि गुरुजी निकलकर कहते हैं देखा मैं के गया। सो लेट इट बी, जो हो रहा है उसको होने दो। मतलब फालतू चीजों में हस्तक्षेप ना करो, इंसान के बच्चे बनो और दूसरों को बेवकूफ समझना बंद करो। ऐसा मैं नहीं कहता, हमारे एक मित्र वो जो होटल में मिले थे फकर शाह, वो कहते हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि माँ बाप ने क्या सोच के उसका नाम फकर रखा है। फकर का मतलब समझते हो? चोदू। और उस वक्त मैं काफी परेशान था, तो ये भाई साहब हमें एडवाइस दे रहे थे। भाई आप परेशान लग रहे हैं, कुछ हुआ है? हाँ यार चल रहे हैं कुछ इशूज। भाईजान आप इतनी टेंशन मत लो, आपके जो भी इशूज हो उनको दिमाग से निकाल दो। कैसे? सिंपल है, आंख बंद करो, अल्लाह का नाम लो और बूम। बूम? चोदू भोसड़ी के? अरे अरे बूम मतलब टेंशन गायब। ओ ऐसे बोलना था ना। वैसे भाईजान नाम नहीं बताया आपने, आपका नाम क्या है? नाम मेरा है मोहम्मद उमेर अल हुसैन इब्न कासिम बिन सुल्तान अल जिहादी।
अल जिहादी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। के अंदर साकु प्रीतिगे के बंदिदे नन्ना आसेगे स्टार्ट नंगू। अच्छा, पाकिस्तानियों की एक चीज देखी है मैंने, वो अपने देश की बुराई सुन सकते हैं लेकिन चाइना की बुराई नहीं सुन सकते। उनका तो ये हो जाता है कि आप हमारे अब्बू के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं, सौतेले ही सही है तो अब्बू ही। अब पाकिस्तान वाले मुझे गरियाएंगे कि तुमने चाइना को हमारा अब्बा कैसे बोल दिया, अब्बा तो हिंदुस्तान है। खैर, पाकिस्तान को छोड़ो, नहीं तो अभी बहुत सारे अब्दुल आ जाएंगे कमेंट सेक्शन में। वैसे भी चटके बैठे रहते हैं ये लोग। अब्दुल बोले तो रेडिकल्स, बोले तो ओला उबर। अभी कुछ पाकिस्तानी गालियां दे रहे होंगे। वैसे वो पाकिस्तानियों को आता क्या है, या तो रिएक्शन देते हैं इसकी तरह या गांड देते हैं इसकी तरह, समझ रहे हैं आप। चलिए छोड़िए, अपने को क्या लेना इन कंगलों से। लोन लेके तो देश चला रहे हैं और लोन वापस करने के पैसे इनके पास है नहीं। वैसे मैं बताऊं एक तरीका लोन चुकाने का, एक काम करो, पहले दबा के लोन ले लो हर कंट्री से $1-2 ट्रिलियन। लोन वोन लेके पाकिस्तान को तोड़ दो 3-4 देशों में, फिर किससे लोन वापस मांगेंगे वो। और अगर किसी से मांगे तो बोल देना हमें नहीं पता पाकिस्तान क्या है, हम तो आजाद हुए हैं पाकिस्तान से। आइडिया पसंद आए तो यूज करना, नहीं तो फिर कमेंट सेक्शन है ही है। बाकी ईद मुबारक। न जाने कितने बकरे शहीद होंगे आज। खैर, अपने को तो बस ईदी से मतलब है नहीं था क्योंकि ईद निकल गई। और ईदी के लिए हमने उमेर को फोन भी किया था कि ब्रदर ईद मुबारक, ईदी भेज दो जल्दी जल्दी, भूख लग रही है। भाई यार पहले बताना चाहिए था, अब तो सब खत्म हो गया। क्या यार हम लोग भूखे बैठे हैं सुबह से, अबे तो पहले बताना चाहिए था ना। अच्छा पैसे हैं तेरे पास? हाँ तो एक काम कर, दुकान से पैक करा के भेज दे। भेज तो मैं दूं लेकिन आज दुकान बंद है सारे। अरे तू पैसे भेज दे, पैसा आन के तो भूखे ही हैं हम। वाह क्या बात किए हो यार, इस बात के लिए तो तुम्हें हिलाले पाकिस्तान से नवाजना चाहिए। कभी कभी मैं सोचता हूँ यार मेरी जिंदगी है या भगवान ने मुझे ऐसे ही बनाया है मजे लेने के लिए। साला कोई भी ऐरा गहरा मजे ले जाता है। कल की बात है, एक पड़ोसी आया था घर पे, तो वो और पापा बैठ के बात कर रहे थे, साइड में मैं भी बैठा था। बात करते करते वो मेरे फ्यूचर के बारे में पूछने लगा। तो पापा ने बताया कि देखो अभी जो कर रहा है इसको करने दो, लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं इसे MBA कराऊंगा। इस बात पे वो हरामखोर मेरी तरफ देख के कहता है भाई साहब यू कर लेगो MBA? क्यों अंकल आपको संदेह है हमारी काबिलियत पे? बेटा संदेह तो तब होगा ना जब काबिलियत होगी। बेटा बर्फ लाऊं? बताओ यार क्या हालत हो गई है मेरी। मेरा पड़ोसी मेरे घर में आके मुझे ही जलील करके जा रहा है। लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी, लोकतंत्र भैया, कुछ भी करो। वैसे इंडिया इकलौता ऐसा देश है जहां डेमोक्रेसी की आड़ में नंगा नाच होता है। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन फोटो जरूर दिखाऊंगा। और जानते हो ऐसा नहीं है कि ये पड़ोसी सिर्फ कल ही आया था मेरे घर पे ना, जब भी मेरा रिजल्ट निकलता है ये पहुंच जाता है घर पे। जय श्री कृष्णा अंकल। और बेटा कितने % है? अंकल 64। जे तो बहुत कम है। अरे अंकल भगवत गीता नहीं पढ़ी क्या आपने? गीता में कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तलवार तेरे हाथ में है, कत्ल मैं कर रहा हूँ, तो किताब मेरे हाथ में है, पढ़ वो रहे हैं, एग्जाम मैं लिख रहा हूँ, मार्क्स उनके आ रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्णा। चिचा को ऐसे ही चूतिया बना बना के अपना बचपन काटा है मैंने। और मान लो कभी खुद नहीं आ पाते थे तो अपने दोस्त को चाबी भर देते थे कि जाओ और उसे जलील करके आओ। मतलब देख रहे हो एकदम धुरतई पे उतारू हो गया है ये आदमी। दूसरे के बच्चे को नीचा दिखाना है बस, बेशक से खुद का लड़का खड्डे में जा रहा हो। एक कहानी से समझो, ये कहानी मेरे दादाजी ने मुझे बताई थी। उस जमाने की बात है जब 58-54 चला करती थी। तो एक बार मेरे दादाजी और उनके दोस्त श्यामलाल बाजार जा रहे थे, तभी अचानक श्यामलाल रोड पे झपटे, कुछ उठाया, फिर बड़े गुस्से से फेंक के गालियां देने लगे। तो दादाजी ने उनसे पूछा श्यामलाल ये चक्कर क्या है? झपटे बड़ी तेजी से, कुछ उठाया, कुछ फेंका और अब गालियां भी दे रहे हो, ये मामला क्या है? श्यामलाल ने कहा कुछ ऐसे दुष्ट हैं कि अठन्नी जैसी खकार थूकते हैं। मतलब समझे, उनका लड़का लोभ में इतना अंधा है कि उसे पैसे के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता, और ये चले हमें ज्ञान बांटने। ये तो वही बात हो गई कि 100 बकरे काट के अब्दुल चला हज करने। एक मिनट 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज करने। बड़ा सही कहावत बनाए हैं। वैसे देखा जाए तो ज्यादातर लोगों का ऐसा ही है, उन्हें दूसरों में कमियां नजर आ जाती हैं लेकिन खुद में कमियां नजर नहीं आती। एक्चुअली नजर तो आती हैं लेकिन इग्नोर मारते हैं। अब हमारे सम्राट भाई को ही ले लो, इनको अपने 18 साल की जिंदगी में अब समझ में आया है कि इनकी कम्युनिकेशन स्किल खराब है, तो 3-4 महीने से सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ रहा था। जब बुक्स पढ़ के भी कुछ नहीं उखड़ा तो आया मेरे पास, भाई यार मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी है। तो बुक्स पढ़ तो रहा था उसके लिए। अरे यार हर बुक में अलग अलग चीज बता रहे हैं, मैं कैसे याद रखूं इतना सब? अबे इन सब चक्करों में मत पढ़, मैं उन सारी बुक्स का सार बता देता हूँ। मेक द अदर पर्सन फील इंपॉर्टेंट। अब जैसे मैं और तू हैं, हम दोनों बात कर रहे हैं, तो तू मुझे इंपॉर्टेंट कैसे फील कराएगा? तारीफ कर करके? अबे चल, मुझे अगर इंपॉर्टेंट फील कराना है तो मेरे लिए नेटफ्लिक्स वगैरह का जुगाड़ करो, कुछ पैसा रुपया का व्यवस्था करो और जमीन जायदाद में थोड़ा सा हिस्सा दो बस। और दूसरी चीज, झूठ मत बोलना, क्योंकि झूठ पाकिस्तानियों की तरह होता है, वो एक के बाद एक बच्चे करे ही जाता है
और सच तो नपुंसक होता है। एक बार बोल दो काम खत्म। लेकिन आजकल लोग अपनी इमेज चमकाने के लिए दबा के झूठ बोलते हैं। ये इंसानों के ही चोचले हैं कि हम कैसे नजर आते हैं, ये मैटर करता है। और भी तो प्राणी रहते हैं। कभी सांड को देखा है कि गाय को देख के अपने बाल सही कर रहा हो? ये हमने ही ठेका ले रखा है सारी दुनिया का। उल्टी सीधी हरकतें करना, 10 प्रकार के नियम लगाना। ओह वेल, अ मैन इज एक्सपेक्टेड टू वॉक स्ट्रेट ऑन अ राउंड प्लेनेट व्हाइल द डैम थिंग इज स्पिनिंग। पॉइंट इज वी आर एक्सपेक्टेड टू बिहेव अ सर्टेन वे, इजंट इट? अब जैसे मैं यूट्यूबर हूं तो मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हो? वीडियो। और अगर मैं वीडियो ना डालूं तो मुझे बाकायदा गालियां पड़ती हैं। ब्रो 3 महीने हो गए, नई वीडियो कब आ रही है? ब्रो ओ भोसड़ी के, नई वीडियो कब डालेगा? यार वीडियो में डाल तो देता लेकिन जरा बिजी था। ऐसा करता क्या है जो इतना टाइम लगा के एक वीडियो डालता है? पिताजी की मदद कर रहा था। पिताजी क्या करते हैं? टेलर हैं ब्रो, फटा हुआ सब सिलते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये एक्सपेक्टेशन सिर्फ लोगों से होती हैं, कंट्रीज से होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन से होती हैं, कॉर्पोरेट्स से भी होती हैं। अब जैसे कोई टेलीकॉम कंपनी है तो लोग उससे क्या एक्सपेक्टेशंस रखेंगे कि नेट तेज चले, नेटवर्क प्रॉब्लम ना हो, वगैरह वगैरह। इसीलिए तो सारी टेलीकॉम कंपनियां अपने आप को अपग्रेड करने में लगी हैं कि हमारे कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन कुछ कंपनियां एकदम ढीठ हैं। फॉर एग्जांपल जियो। अब अगर मैं ऐसा कहूं कि जियो नेटवर्क इंप्रूव नहीं हुआ है तो ये कहना तो मेरा गलत होगा, लेकिन उस इंप्रूवमेंट में जियो का कोई हाथ नहीं है। देखो, कोविड से पहले जियो स्लो चलता था क्योंकि सब लोग चलाते थे, लेकिन जब से कोरोना की सेकंड वेव आई है तब से जियो बहुत तेज चलने लगा क्योंकि लोग कम हुए हैं। देखो, इंडिविजुअल लेवल पे एक्सपेक्टेशंस बुरी चीज हैं क्योंकि इससे सामने वाले पे बहुत प्रेशर आता है और हम सबको पता है प्रेशर हैंडल करना हमें तो क्या, हमारे बाप को भी नहीं आता। अब जैसे मेरा एक दोस्त है, वो अभी कॉलेज गया है और उसका कॉलेज बहुत महंगा है। मुझे मिला तो बता रहा था कि भाई यार, घर वालों ने जबरदस्ती कॉलेज में एडमिशन करा दिया, ऊपर से वो कॉलेज बहुत महंगा है। कितना महंगा है? 1 साल का टोटल खर्चा मिला के कम से कम 40 लाख बैठ रहा है। 40 लाख? हाँ, और ये तो मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, बहुत मोटा है यार। दर्द भी उतना ही होता है। मतलब घर वाले रोज फोन करके बोलते हैं इतना पैसा लगा रहे हैं, थोड़ा मेहनत से पढ़ो। भग बेंचो, मैंने कहा था पैसा लगाने को। अबे तो क्या हो गया यार, बाप है, कुछ बोल दिया तो इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? अरे सिर्फ बाप नहीं है, माँ भी बकायदा फोन करके करी आती हैं। ओह माय गॉड, डबल पेनिट्रेशन? हाँ, आजकल बड़ा बायोलॉजी के शब्द यूज कर रहे हो। अरे इसमें बायोलॉजी क्या है? नहीं मतलब पेनिट्रेशन तो बायोलॉजी में ही होता है, फिजिक्स में होता है, केमिस्ट्री में भी होता है। पेनिट्रेशन तो बायोलॉजी का टर्म है। नहीं, वो डिपेंड करता है कि तुम क्या पेनिट्रेट कर रहे हो। भाई ये सब छोड़ो, मेरी फैमिली के बारे में बताओ। क्या यार, वो लोग एक्सप्लॉइट करते हैं मुझे, वो इजी ना हो। अब देखो यार, इसकी फ्रस्ट्रेशन मैं समझता हूँ, लेकिन मेरे जाने का टाइम हो गया है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।